अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल में जनता का एक वर्ग पीएम नेतन्याहू से बेहद खफा है। लोगों की हत्या और बंधकों के लिए लोग पीएम नेतन्याहू को जिम्मेदार मान रहे हैं। ऐसे में गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के समय 17 सैनिकों की शहादत ने नेतन्याहू की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ा दी है। ये तीनों फैक्टर उनके राजनीतिक करियर पर आखिरी विराम भी लगा सकते हैं। लेकिन नेतन्याहू का चट्टानी हौसला टस से मस नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है 1 नवंबर तक इजराइल के 17 सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस पर बयान दिया है कि गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों की मौत एक कठिन और दर्दनाक झटका है। हमारे दिल और हमारे विचार उनके प्रिय परिवारों के साथ हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वैसे भी इजराइल के अंदर लगातार घटती जा रही है और ऐसे में इजराइल के सैनिकों की लगातार हो रही मौतें एक ऐसे बोझ की तरह हैं जो दिन प्रतिदिन नेतन्याहू के राजनीतिक करियर का दम निकाल रही हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी इजराइल के सैनिकों की शहादत पर बयान दिया है। אנחנו במלחמה קשה. זאת תהיה גם מלחמה ארוכה. יש לנו בה הישגים חשובים, אבל גם אבדות כואבות. אנחנו יודעים, כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. ואני אומר למשפחות היקרות, עם ישראל כולו איתכם בשעת יגונכם הכבד, הקשה מנשוא. אנחנו מחבקים אתכם מעומק ליבנו. חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית. ואני מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המשימה. אנחנו נמשיך עד לניצחון. दरअसल इतने सैनिकों की 48 घंटों में मौत होना पूरे इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरी ताकत से इसका बदला लिया। इजराइल एयरफोर्स और शिन बेत के पास इस बात की पूरी जानकारी थी कि आखिर इजराइल के इन सैनिकों को मारने वाला मास्टरमाइंड और हमास को युद्ध के निर्देश देने वाला कमांडर कहां पर छिपा है और इसलिए हमले के लिए जिम्मेदार इब्राहिम बियारी को सीधे टारगेट पर लिया गया। शिन बेत को यह सूचना मिली थी कि हमलों का मास्टरमाइंड इब्राहिम बियारी जबालिया के शरणार्थी शिविर में ही अंडरग्राउंड काम कर रहा था। इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने ताबड़तोड़ जबालिया कैंप पर हमले शुरू किए, जिसमें 1000 किलोग्राम के 6 बम गिराए गए। यह हमला इतना बड़ा और घातक था कि जहां पर बम गिरे वहां पर कई मंजिला गहरे गड्ढे नजर आने लगे। इजराइल डिफेंस का दावा है कि जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में इब्राहिम बियारी काम कर रहा था उसको भी तहस नहस और नेस्त नाबूद कर दिया गया है। अब इजराइल के निशाने पर हमास का एंटी टैंक दस्ता है। אנחנו איננו מעוניינים במלחמה נוספת, אבל אנחנו ערוכים בגבול הצפון, כוחות צה"ל ערוכים בהגנה חזקה, חיל האוויר מוכן לכל משימה. אחד המערכים שנפגעו באופן קשה אצל החמאס בשבועות האחרונים הוא מערך הנ"ט. פגענו בחלק ניכר ברוב המפקדים של המערך הזה. חיסלנו אתמול את מפקד מערך הנ"ט של הרצועה, מופיע כאן לפניכם. जबालिया कैंप पर इजराइल ने जो पलटवार किया है उसमें भारी संख्या में आम लोग भी मारे गए हैं। फिलिस्तीन के कई अखबार ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल के इस हमले में 200 लोग मारे गए और करीब 200 लोग मलबे में दफन हो गए। जबालिया कैंप पर हुए हमले के बाद इस्माइल हानिया ने ये बयान दिया कि जब इजराइल की आर्मी की हार हुई तो उसे भारी नुकसान हुआ और उसने उसका बदला आम लोगों से लिया। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि अगर हमलों को गाइडेड ही शरणार्थी शिविर से किया जा रहा है तो हमास के हेडक्वार्टर पर हमला करना मजबूरी है। वहीं लेबनान के अंदर भी युद्ध का कहर देखने को मिल रहा है। लेबनान के बॉर्डर पर गांव के गांव खाली हो रहे हैं।
हिजबुल्लाह और इजराइल के युद्ध के बीच अल-मशाब गाँव की, इन जैसे क्रिश्चियन गाँव की क्या प्लानिंग है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको चर्च दिखाना चाहूँगा। आपको बता दूँ कि इस पूरे इलाके में करीब 100% जो आबादी है वो क्रिश्चियन समुदाय की है। और अभी आप देखेंगे जो चर्च है पूरी तरह से बंद है। और ये जो आप पूरा गांव देखेंगे यहाँ पर हर घर में ताला है, कोई आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। बहुत ही चंद लोग हैं जो इस इलाके में आपको नज़र आएंगे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान से एक बहुत बड़ा हमला लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो एक फुल स्केल वॉर भी हो सकता है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता नसरल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल की जंग पर कोई भी भाषण नहीं दिया है। लेकिन अब शुक्रवार को हिजबुल्लाह के नेता युद्ध पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं।